हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो। तो दिवाली आने वाली है एंड इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। और दिवाली में बचपन से ही मतलब मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड होती थी दिवाली आने से पहले, क्योंकि हम कुछ दिन पहले ही मुंबई में बोलते हैं कि फरसन बोलते हैं उसे, जो बनाते हैं हम रात भर जग के, करंजी, चकली और ये सब हम बनाते हैं। और उसके बाद क्रैकर्स, मिठाइयाँ खाना, ये सब तो बहुत मज़ा आता है दिवाली में। और बचपन से मैं दिवाली अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ही मनाई हूँ, लेकिन ये साल दिवाली हम जो है मनाने वाले हैं गोवा में। जी हाँ, बहुत ही सडन प्लानिंग हुआ है, तो हम जा रहे हैं गोवा और वहाँ पे आज मतलब इस साल हम मना दिवाली गोवा में। बट मैं उतना एक्साइटेड नहीं हूँ भी और नहीं भी। आप मुझे बताइए ये गुड न्यूज़ है या नहीं, बताती हूँ क्यों। तो गोवा नाम सुन के ही क्या लगता है, खाना पीना, घूमना, इंजॉयमेंट, बीचेस में ओवरनाइट पार्टीज एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। बट मेरे लिए गोवा इज़ अ वर्क प्लेस। जी हाँ, 2010 को जब मैं लोटस कंपनी में काम करती थी तो मुझे बोला गया कि आपको जाना है गोवा। तो हाँ, मन में, क्योंकि मैं टूर करना मैंने शुरू कर दिया था, तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं आप अपने बुकिंग्स कर लो, होटल्स और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कर लिया सारी बुकिंग्स। बाकी जो सेल्स पर्सन, पहली बार मैं जा रही थी तो थोड़ा सा मैं नर्वस थी कि एक नए स्टेट में जा रही हूँ। और तो आके मैंने सेल्स पर्सन से बात कर लिया कि मेरा होटल आप बुक कर लो और कहाँ मुझे उतरना है। वहाँ का मैं सैलॉन्स करती थी, तो थोड़ा सा एक हिस्ट्री जान लेना थोड़ा अच्छा होता है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब। तो फिर मैंने बुकिंग कर लिया। मैं रहती थी थाना में, तो थाना से जो बसेस जाती थी वो पोलो सर्विस, जो बस होता था पोलो का, वो जाता था, ओवरनाइट ट्रैवलिंग होता था। तो वहाँ पे फिर मैंने चली गई वहाँ से। ओवरनाइट था, तो सुबह जैसे ही थोड़ा सा लाइट आया बस के अंदर, तो मैंने कर्टन्स हटाए और मैंने देखा, ओ माय गॉड, इट वाज ऑसम। द यू नो उसका जो ग्रीनरी, इतना ज़्यादा ग्रीनरी, कोकोनट के ट्रीज, छोटे छोटे एक हट जैसे घर, और मतलब बस हम एंटर हो चुके थे गोवा के अंदर और बस पहुंचने वाली थी मैं मेरे डेस्टिनेशन में। तो एक इतना अच्छा इम्प्रेशन गोवा का, द फर्स्ट टाइम, इट वाज ऑसम। और वो महीना था अगस्त का, तो आप समझ सकते हो जब बारिश हो रहा था, तो इतनी ग्रीनरी और ये सब थे, तो बहुत मज़ा आया था मुझे। द फर्स्ट डे, दैट वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन फॉर गोवा। बहुत मज़ा आया। फिर कैसे हुआ था कि जैसे ही वो बस जो है पंजिम मार्केट हमको छोड़ दिया था। और पंजिम मार्केट जैसे मैं उतरी, तो जैसे ही बस से उतरते वक्त बहुत सारे लोग हर जगह आ जाते हैं, जो ट्रैवलर्स वाले होते हैं कि मैडम कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है। तो वहाँ पे बहुत सारे और सर्विसेज थे। तो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाइक, वहाँ पे ना बाइक में एक बंदा रहता है, और वो आपको, अगर कोई सिंगल बंदा है, वो आपको लेके जाके आपके डेस्टिनेशन में छोड़, जैसे ऑटो वाले मुंबई में जो होते हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई, और ऑटो वाले बहुत ज़्यादा मांग रहे, तो मुझे उतना आइडिया नहीं था कि वहाँ से कितने किलोमीटर्स है। तो मैंने अपने सेल्स जो है उनको मैंने कॉल किया। शी वॉज अ लेडी एंड उन्होंने मुझे बोला कि आप उनसे बार्गेन करो, उनको पूछो, उतना नहीं लगता है। तो मैंने उन रिक्शा वालों से, मैंने पहला प्रायोरिटी रिक्शा वाले लोग को रखा, पर मतलब उन लोग कम नहीं कर रहे थे। तो वो जो पायलट जो था, वो सिंगल, इट वॉज अ बाइक, उसको पायलट बाइक ऐसा कुछ बोलते थे, बहुत साल पहले की बात है। तो मैं फिर उसमें चली गई, मुझे बहुत सस्ते में उन्होंने मुझे होटल में छोड़ दिया था। बट इट वाज ऑल, आई एम अलोन एंड ऑन द, कैसे मैं ट्रस्ट करूँ बाइक में, कोई दूसरी जगह तो नहीं लेके जाए। तो वो भी एक डर, मैं तो धक 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 कर करके मैं कैसे भी करके पहुंची, भगवान का नाम ले लेके, और मैं पहुंच गई। तो वो एक सर्विस था उनका, तो वो देते थे। अभी क्या सिनेरियो है मुझे नहीं पता। तो मैं उसके बाद एवरी मंथ जाने लग गई गोवा। 2010, 2011, 2012 और 2013 को तो मैं मध्य प्रदेश चली गई थी, तो उसके बाद से मेरा गोवा जाना बंद हो गया था। फिर शादी के बाद भी मैं 2 बार गोवा गई, हनीमून के लिए भी गोवा गई। तो गोवा इज़ लाइक
मेरे लिए बहुत कॉमन अब हो गया है। तो अभी तो 7 साल हो गए मैं गोवा नहीं गई हूँ, बट मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं होता है कि मैं गोवा जाऊँ, और उसकी जगह पे मैं अगर फिर से मनाली चली जाऊँ, या फिर मैं कभी साउथ नहीं गई हूँ, वहाँ पे भी बहुत गर्मी है, लेकिन वहाँ का जो मुन्नार हिल स्टेशन है वहाँ पे मैं चली तो मुझे बहुत और खुशी होती थी। बट नो वे, घूमने जाना भी एक नसीब की बात होती है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है, तो आई एम रियली थैंकफुल। और मैं सिर्फ आपके साथ एक शेयर कर रही हूँ कि मेरी मन की बात मतलब गोवा के रिलेटेड कैसा है। तो परसों हम जाएंगे गोवा, और एक चीज़ एक्साइटेड और थोड़ा ज़्यादा हो कि पहली बार बच्चों के साथ मैं गोवा जा रही हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ा बढ़ गई है, क्योंकि बीचेस और ये सारी चीज़ें तो बच्चों का और ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं ना क्यों बोल रही थी गोवा के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट गोवा पे टैनिंग, जबरदस्त टैन होता है वहाँ पे। मैं आपको मेरे कुछ पिक्चर्स है ना एंड ऑफ दिस वीडियो में मतलब दे दूंगी, वहाँ पे आप देखना। ये मेरा हनीमून का ही टाइमिंग था, तो मैं इतना जबरदस्त टैन हो गई। देखिए जब मैं काम पे जाती थी ना, तो मेरा कैसा था कि मॉर्निंग 11 o'clock सेल्स वाला आ जाता था, तो मैं उनके साथ चली जाती थी। फिर हम सलोन जाते तो एवरीथिंग वॉज इन अ शेल्टर, एंड मैंने लोकल भी ट्रैवलिंग किया, बसेस वहाँ पे ऑलमोस्ट लोकल ट्रैवलिंग से ही आई वॉज टू गो टू एवरीवेयर, लाइक मडगांव, आई वॉज टू गो टू माफसा, पोंडा एंड ओल्ड गोवा, ऑल दिस प्लेस यू नो। तो इट वॉज ऑल लाइक पंजिम, तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे ही रहती थी, तो गोवा घूमती थी मतलब ऐसे, बट घूमना नहीं होता था, बस एक मेरे लिए तो वो नॉर्मल एक जगह था, क्योंकि मैं वहां से होटल से निकल के सैलून से वापस पूरा दिन ऐसे ही काम करती थी, एंड देन होटल, फिर खा पी के सो जाओ। तो घूमना नहीं होता, तो घूमा मैंने प्रॉपर अपने हनीमून में, मतलब जब मैं वहाँ पे शादी के बाद गई थी, तो ऐसा है। बट गोवा एक चीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर कोई सी फूड लवर है तो उसके लिए गोवा इज़ द बेस्ट प्लेस, तो उस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और बस कोशिश करूँगी कि मैं टैन ना हूँ, और बहुत कवर रखूँगी अपने आप को, बट कितना हद तक मैं सक्सेस, बच्चे चिल्ला रहे हैं, सक्सेसफुल हो पाऊंगी। प्रायोरिटी है मुझे मेरे बच्चों को केयर करना थोड़ा भी। नॉर्मली क्या होता है कि शादी के बाद जब हम गए थे, तो हम माफसा में रुके थे तभी, तो वहाँ से वी यूज्ड टू हायर 2 व्हीलर एक्टिवा, तो तभी 250 रुपया लेते थे, अभी मुझे नहीं पता, पर ज़्यादा भी नहीं होगा। तो बस पेट्रोल भरो और फिर घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, तो ऐसा था। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि मैं क्यों कह रही थी कि ये मेरे लिए खुशखबरी है या नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मन की बात है जो मैंने आप लोग से शेयर किया, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी मुझे आपकी मन की बात, आपका एक्सपीरियंस एक नए शहर में जब आप पहली बार गए थे, आपको कैसा फील हो रहा था, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखिए, और बहुत सारी तैयारी कीजिए, दिवाली आने वाली है। बाय बाय, टेक केयर।